नमस्कार मित्रों, एमजीजी इंटरव्यू से रिलेटेड 10 संभावित क्वेश्चन जवाब सरल भाषा में आइए जानते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक जानकारी नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपको एक संभावित रूप से बताए गए हैं। आपको इन क्वेश्चन के अलावा भी तैयारी करनी है, लेकिन आपको जो महात्मा गांधी विद्यालय है उसमें इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो यहाँ से हमारे द्वारा यहाँ 10 जो क्वेश्चन है वो संभावित बनाए गए हैं, जो लगातार हर इंटरव्यू में लगभग पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चन को इस वीडियो में ऐड किया गया है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपको अपना जो इंट्रोडक्शन है वो देना है यहाँ पे। तो सर, माय नेम इज़ राकेश कुमार। एट प्रेजेंट, वर्तमान में आई एम पोस्टेड एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजपुरा इन अजमेर। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो टेल मी बताना है आपको अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में। तो सर, माय नेम इज, जो मेरा नाम है वो है राकेश कुमार है, और वर्तमान में मैं जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजपुरा अजमेर में पदस्थापित हूँ। आई एम ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर। मैं अंग्रेजी साहित्य से स्नातक हूँ। माई होम डिस्ट्रिक्ट इज जयपुर, मेरा जो गृह जिला है वह जयपुर है। पे आप आई बिलोंग टू जयपुर डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो आपका इंट्रोडक्शन है वो आपको यहाँ पे अंग्रेजी में अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो इंटरव्यू द्वारा पैनल द्वारा पूछा जाएगा, वो आपका यहाँ इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, तो ये आपको इंग्लिश में याद करना है। लेकिन जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है टेल मी द क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर। आपको जो एक अच्छा जो अध्यापक होता है उसके जो गुण होते हैं वो बताने हैं, उसकी जो विशेष लक्षण होते हैं वो बताने हैं। तो एक गुड टीचर इज अवेयर ऑफ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक जो अच्छा अध्यापक होता है वो अवेयर यानी जागरूक होता है ऑफ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जो भी जिम्मेदारियां होती है उनसे वह जागरूक होता है। ही मस्ट अंडरस्टैंड साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट्स, उसकी जो ही यानी वह मस्ट यानी चाहिए, अंडरस्टैंड यानी समझना, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, ऑफ स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों का, उसको जो विद्यार्थियों का जो मनोविज्ञान है वो समझना जरूरी है। तो यहाँ पे जो टेल मी द क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर, यहाँ पे जो एक अच्छा अध्यापक होता है उसकी क्या विशेषता होती है, क्या उसकी क्वालिटी, क्या उसके गुण होते हैं, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ पे जो अच्छे एक अध्यापक होता है वो अपनी जो भी उसकी जो जिम्मेदारी होती है उससे वह जागरूक होता है। दूसरा है कि वह बच्चों के जो मनोविज्ञान है उसको अच्छी तरह से समझता है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे ये 2 पॉइंट है। ए गुड टीचर इज अवेयर ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही मस्ट अंडरस्टैंड साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट। ही शुड हैव गुड कमांड ऑफ हिज सब्जेक्ट। ही यानी वह, शुड यानी चाहिए, है रखना, गुड कमांड अच्छी जो मजबूत उसकी कमांड है वो होनी चाहिए, ऑफ हिज सब्जेक्ट उसके विषय की उसकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। ए गुड टीचर मेक्स गुड सिटीजन फॉर ए नेशन। एक जो अच्छा अध्यापक होता है वह तैयार करता है या बनाता है गुड सिटीजन, अच्छे नागरिक, फॉर ए नेशन, एक राष्ट्र के लिए। तो यहाँ पे जो टेल मी द क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर, इससे रिलेटेड यहाँ पे ये जो 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट आपको अच्छे से याद करने हैं। इससे रिलेटेड भी का पिछला जो एमजेएस इंटरव्यू हुआ था उससे जो संबंधित जो भी संभागित थे उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क? व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, यहाँ पे मोर इम्पोर्टेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? तो थ्रू स्मार्ट वर्क और ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव क्विकर। जो स्मार्ट वर्क है उसके द्वारा हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो हमारे उद्देश्य है, कैन बी अचीव, प्राप्त होते हैं क्विकर यानी जल्दी से। इट सेव्स टाइम एंड मेक्स यू मोर ऑर्गेनाइज, इसमें हमारे जो समय है उसकी बचत होती है और ये हमें और संगठित बनाता है। वी कैन कंप्लीट, हम पूर्ण कर सकते हैं, मोर टास्क यानी अधिक कार्य, इन लेस टाइम यानी कम समय में, कंपेयर टू हार्ड वर्क, हार्ड वर्क की तुलना में हम जहाँ स्मार्ट वर्क से जो टास्क है, जो कार्य हैं वो ज़्यादा कर सकते हैं और कम समय में ये कार्य पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क है, इसमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपका स्मार्ट वर्क है। इससे रिलेटेड यहाँ पे ये जो स्लाइड है आप इसको देख सकते हैं। इसमें हम हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे जो स्मार्ट वर्क है इसमें हमारा समय बचता है और ये हमें ज़्यादा संगठित करता है, और इसमें जो टास्क है वो उसको एक लिमिटेड टाइम में या कम समय में पूरा किया जा सकता है, कंपेयर टू हार्ड वर्क। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, कैन यू गिव एक्स्ट्रा टाइम फॉर स्टूडेंट्स? क्या आप बच्चों को अधिक समय दे सकते हैं, अतिरिक्त समय दे सकते हैं? तो यस सर, आई विल ऑलवेज रेडी फॉर इट।
सर मैं जो हमेशा इसके लिए तैयार रहूँगा, यहाँ पे जो आपको ये ध्यान रखना है कि आई के साथ विल का यूज़ यहाँ मॉडल के रूप में किया गया है, तो मैं निश्चित रूप से यहाँ हमेशा इसके लिए तैयार रहूँगा। व्हेन स्कूल एंड स्टूडेंट्स विल रिक्वायर मी, जब भी विद्यालय और बच्चों को मेरी आवश्यकता होगी, तो मैं हमेशा इसके लिए तैयार रहूँगा। तो कैन यू गिव एक्स्ट्रा टाइम फॉर स्टूडेंट्स, क्या आप बच्चों को अतिरिक्त समय देंगे? तो इससे रिलेटेड जो आपका आंसर होगा, यस सर, आई विल ऑलवेज़ रेडी फॉर इट, मैं हमेशा इसके लिए तैयार रहूँगा। व्हेन स्कूल एंड स्टूडेंट्स विल रिक्वायर मी, जब भी विद्यालय और स्टूडेंट को मेरी आवश्यकता होगी विद्यार्थियों को, तो मैं हमेशा उनके लिए तैयार रहूँगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, हाउ विल यू हैंडल वीक स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आप अपनी कक्षा में जो भी कमज़ोर विद्यार्थी है उनको आप कैसे संभालेंगे, इससे रिलेटेड ये फिफ्थ क्वेश्चन है। तो आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी ऑफ स्लो लर्नर स्टूडेंट्स, आई यानी मैं विल ट्राई कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई मैं कोशिश करूँगा, टू अंडरस्टैंड यानी समझने की, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, ऑफ यानी का स्लो लर्नर जो भी धीरे गति से सीखते हैं, स्टूडेंट्स विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों का मैं यहाँ पे मनोविज्ञान समझने का प्रयास करूँगा। फॉर इम्प्रूवमेंट, उनके सुधार के लिए, आई विल टेक एक्स्ट्रा क्लासेज, मैं उनके सुधार के लिए जो अतिरिक्त कक्षाएं हैं वो लूँगा। आई विल आस्क सम क्वेश्चन इन माई पीरियड, आई यानी मैं विल आस्क पूछूंगा, सम यानी कुछ, क्वेश्चंस इन माई पीरियड्स जो मेरा पीरियड होगा उसमें मैं कुछ क्वेश्चन उनसे पूछूंगा। तो यहाँ पे आपको जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो, हाउ विल यू हैंडल वीक स्टूडेंट इन योर क्लास, आप अपनी कक्षा में जो कमज़ोर विद्यार्थी है उनको कैसे संभालोगे, इससे रिलेटेड था, यानी कमज़ोर विद्यार्थियों को कैसे संभाल के कैसे उनमें सुधार लाया जा सकता है। तो मैं इसके लिए ये करूँगा कि आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं प्रयास करूँगा या मैं उन वहाँ पे प्रयास करूँगा, उनको समझने जगह उनकी जो साइकोलॉजी है उसको समझने का प्रयास करूँगा, जो स्लो लर्नर है, जो धीरे गति से सीखते हैं विद्यार्थी, फॉर इम्प्रूवमेंट उनके सुधार के लिए, आई विल टेक एक्स्ट्रा क्लासेस, मैं उनके सुधार के लिए जो अतिरिक्त कक्षाएँ हैं वह भी लूँगा। आई विल आस्क सम क्वेश्चन, मैं कुछ उनसे क्वेश्चन पूछूंगा इन माई पीरियड। तो यहाँ उससे रिलेटेड ये स्लाइड है। साथियों आपसे निवेदन है, बड़ी ही मेहनत से द्वारा बनाया जाता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, आपकी जो भी यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ आपकी बतानी है, आपकी जो भी ताकत है वो बतानी है। यहाँ पे आप सिंपल वे में कह सकते हो कि आप में जो भी स्किल है, आपकी जो भी योग्यता है, वो योग्यताओं को यहाँ आपको बताना है। तो कंटिन्यू लर्निंग, यहाँ पे लगातार सीखना, राइटिंग स्किल है, जो आपकी लेखन कला है वो है। और यहाँ पे तीसरा है कोलिब्रेशन, कोलिब्रेशन का मतलब होता है सहयोग, जो आपका सहयोगात्मक व्यवहार है वो यहाँ पे है। प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्विंग, तो यहाँ पे जो समस्या है वो समस्या को सुलझाना भी आपकी एक स्ट्रेंथ है। और यहाँ पे है एम्पैथी, तो एम्पैथी के अंतर्गत आपकी जो सहानुभूति है लोगों को, दूसरों लोगों के प्रति, तो यहाँ से रिलेटेड ये 5 पॉइंट है, आपकी ये ताकत के रूप में है। व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, आपकी जो भी ताकत है, आपकी जो विशेषता है, तो वो यहाँ पे आपकी ये 5 जो आपकी ताकत है, ये किस स्किल में आप यहाँ पे निपुण हैं। तो लगातार कंटिन्यू आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है, वो लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा है, आप लगातार सीखने का प्रयास करते हैं। आपका जो राइटिंग स्किल है, वो राइटिंग स्किल अच्छा है, कोलैबोरेशन है, जो आपका सहयोगात्मक व्यवहार है, वो लोगों के प्रति यहाँ अच्छा है, विद्यार्थियों के प्रति अच्छा है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो आपकी समस्या को जिस प्रकार से आप सुलझाने का प्रयास करता हैं, तो वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और फिर आपका है एम्पैथी है, जो सहानुभूति है, जो विद्यार्थियों के प्रति है, या बाकी जो भी आपके आसपास के जो सहयोगात्मक जो लोग हैं उनके साथ में जो आपकी यहाँ पे एम्पैथी है, वो एक तरह से शानदार, तो ये आपकी एक स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द विजन ऑफ एफएलएन, जो फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी है, तो उसका जो विजन क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। टू अनेबल द चिल्ड्रन टू रीड एंड रेस्पॉन्स विद कॉम्प्रिहेंशन, independently writing with understanding, develop number sense, mathematical thinking, problem solving। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द विजन ऑफ एफएलएन मिशन, जो एफएलएन मिशन है उसका विजन क्या है, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है। तो टू अनेबल ऑल चिल्ड्रन टू रीड एंड रेस्पॉन्स, जो भी अनेबल यानी उनको योग्य बनाना है, ऑल चिल्ड्रन सभी बच्चों को, टू रीड पढ़ने के लिए, एंड रेस्पॉन्स जो प्रतिक्रिया है, विद द कॉम्प्रिहेंशन बोध के साथ, एक समझ के साथ, एक बोध के साथ, वो जो बालक उनको पढ़ सके और उनका उत्तर दे सके, इस योग्य उनको बनाना है। इंडिपेंडेंटली राइट, और जो स्वतंत्र रूप से लिख सके, विद अंडरस्टैंडिंग और समझ के साथ उनका वो स्वतंत्र रूप से लिख सके।
डेवलप नंबर सेंस जो भी संख्या ज्ञान है उसको वो विकसित कर सके, मैथमेटिकली थिंकिंग जो भी गणित की है जो सोच है वो विकसित कर सके और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी समस्या है उसका वह निस्तारण कर सके। यह वो जो एफएलएन विजन है उसका अंतिम लक्ष्य है जो एफएलएन मिशन का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और ये सभी जो टीचर्स हैं उनको ये लगभग याद होना चाहिए जो इससे रिलेटेड है। L1 और L2 से उनके ये एफएलएन रिलेटेड पूछा जाता है। तो इसमें जो भी विद्यार्थी है उन विद्यार्थी वो स्वतंत्र रूप से पढ़ सके और समझ के साथ जवाब दे सके और स्वतंत्र रूप से एक समझ के साथ वह लिख सके और संख्या बोध, डेवलप नंबर सेंस, संख्या बोध, मैथमेटिकली थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग ये आसानी से वो कर सके। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मेनी फोनेटिक साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा में कितनी ध्वन्यात्मक ध्वनि होती है वो। तो देयर आर 44 फोनेटिक साउंड्स इन इंग्लिश। तो यहाँ पे जो अंग्रेजी भाषा है उसमें यहाँ पे 44 जो फोनेटिक साउंड्स होते हैं जो ध्वन्यात्मक ध्वनि होती है वो 44 होती है। ये आपको याद करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी जो पिछली बार जो महात्मा गांधी के इंटरव्यू थे उसमें पूछा गया था और साथियों से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट मेक्स यू यूनिक। आपको क्या अनोखा बनाता है, क्या अद्वितीय बनाता है। तो माई नेचुरल एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इफ़ेक्टिवली मैक्स मी यूनिक। तो मेरी जो नेचुरल जो स्वाभाविक है, जो स्वाभाविक मेरी एबिलिटी है, योग्यता है टू ऑर्गेनाइज़ इफ़ेक्टिवली जो भी मैं संगठित रूप से करता हूँ, मैक्स मी यूनिक ये मुझे अनोखा बनाता है, ये मुझे अद्वितीय बनाता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये लगभग यही पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद करना है। व्हाट मेक यू यूनिक आपको क्या अनोखा बनाता है, क्या अद्वितीय बनाता है। तो माई जो नेचुरल एबिलिटी है, जो भी मेरा स्वाभाविक जो मेरी योग्यता है टू ऑर्गेनाइज संगठित करने की इफेक्टिवली प्रभावी रूप से मैक्स मी यूनिक वो है मुझे अनोखा या अद्वितीय बनाती है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। वाई शुड वी सिलेक्ट यू। ये क्वेश्चन है ये महात्मा गांधी के इंटरव्यू में हर संभागी से लगभग पूछा जाता है। तो वाई शुड, वाई यानी क्यों, शुड यानी चाहिए, वी यानी हमें, सिलेक्ट यू आपको क्यों चुनना चाहिए। तो सर आई एम ए नॉट ओनली ए टीचर बट आल्सो ए गुड लर्नर। सर मैं एक टीचर ही नहीं हूँ, एक अच्छा लर्नर भी हूँ। आई ऑलवेज रेडी टू लर्न न्यू थिंग मैं हमेशा तैयार रहता हूँ नई चीज़ें सीखने के लिए। आई यानी मैं, ऑलवेज यानी हमेशा, रेडी यानी तैयार रहता हूँ, टू लर्न यानी सीखने के लिए, न्यू थिंग्स यानी ये नई चीज़ें। आई एक्सेप्ट न्यू चैलेंज मैं हमेशा भी जो भी नए चैलेंज है उनको स्वीकार करता हूँ, जो चुनौतियाँ हैं उनको स्वीकार करता हूँ। बिलीव पॉजिटिव थिंकिंग और मेरा जो विश्वास है वो सकारात्मक जो सोच है उसमें है। आई एम होनेस्ट विद माई वर्क मैं मेरे काम के प्रति हमेशा ईमानदार हूँ। आई बिलीव इन इम्प्रूविंग माई स्किल मेरे जो स्किल है, जो मेरे कौशल है उसमें मैं हमेशा सुधार के लिए विश्वास रखता हूँ। तो ये क्वेश्चन लगभग हमेशा हर महात्मा गांधी की जो इंटरव्यू है उसमें ये संभागी से पूछा जाता है। तो वाई शुड वी सिलेक्ट यू हम आपको ही क्यों चुने, इससे ये पूछा जाता है कि हम आपको क्यों चुने। तो सर मैं इसमें है कि मैं एक अच्छा शिक्षक के साथ साथ एक अच्छा लर्नर हूँ और मैं हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहता हूँ और मैं भी जो भी नई चुनौती आती है उनको स्वीकार करता हूँ और जो हम मेरी सोच होती है वो एक सकारात्मक सोच होती है और मैं हमेशा मेरे जो काम है उसके प्रति हमेशा ईमानदार रहता हूँ और मैं मेरे जो स्किल है उसमें हमेशा इम्प्रूव करने में बिलीव रखता हूँ। तो ये महात्मा गांधी से हमारे द्वारा यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन है ये संभावित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे द्वारा स्लाइड से बना के आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। जो पिछले जो महात्मा गांधी इंटरव्यू थे उसमें भी ये संबंधित ये क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही ये संभावित क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड हमने ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो में पोस्ट किए गए। आगे भी जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक यहाँ पे पोस्ट किए जाएंगे। और साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक अपलोड किए जाएंगे।